हमने सरकार को पूरा आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक शब्द भी किसी मंत्री ने किसी प्रश्न के ऊपर, किसी मुद्दे पर, किसी स्थगन पे, किसी ध्यानाकर्षण पे एक का भी सही जवाब ये नहीं दे पाए। ये केवल और केवल एक बात ढूंढ रहे हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई झूठा प्रपंच रच करके, कोई मुकदमे बना करके केवल जनता को भ्रमित करे और उनको डराने के धमकाने का काम करे। जो मोदी जी और अमित शाह जी और दिल्ली की सरकारें करती हैं, उसी पैटर्न के ऊपर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप जनता के चुने हुए लोग हो, जनता ने बहुत आशा और अपेक्षा के साथ में आपकी सरकार बनाई है। आप जनता परेशान नहीं हो, जनता की जो तकलीफ है उसके ऊपर काम करने का काम करो, ना कि गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या दूसरे किसी लोगों की आवाज दबाने का, षड्यंत्र रचने का काम करो। ये काम आपका नहीं है। आप जनता के ट्रस्टी हैं। हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो सरकार की बखियां उधेड़ी हैं कि किस प्रकार से आप लोकसभा का दुरुपयोग कर रहे हो, हमने राजस्थान की विधानसभा का इनको दुरुपयोग नहीं करने दिया, इसलिए इनकी बड़ी तकलीफ हो रही है। सदन हो चाहे सड़क हो, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जनता के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। आज एक बहुत ही संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय, जिससे आम जन में बड़ी परेशानी हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में, उस मुद्दे के ऊपर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बात रखना चाहती है। मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे चीफ रफीक खान साहब भी हैं, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन स्वर्णिम जी हैं, हमारे संदीप कलवानिया जी प्रवक्ता भी हैं, और रूम के हमारे इंचार्ज जसवंत गुजर जी भी हैं। एप्स्टीन फाइल अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सरेंडर होना, ये देश और विदेश में सब जगह एक मुद्दा छाया हुआ है। और इस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है, हमारे देश के भी ट्रंप के मित्र बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध को भड़काने का काम किया और खाड़ी देशों में 11 दिन से अधिक समय होने लग गया है युद्ध को चलते हुए, और इससे हमारी जो एलपीजी गैस है वो पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। रेट बढ़ा दी गई। घरेलू के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए। व्यवसाय के अंदर 115 से लेकर के लगभग 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए गए हैं। 1900 रुपए के लगभग मैं समझता हूं कि शायद 1950 के अंदर, लेकिन उस रेट में भी एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आपूर्ति बंद हो गई है। जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के लोगों को लाइनों में खड़ा किया था, उसके बाद में कोरोना के अंदर वैक्सीन के लिए लाइनों में खड़े हुए, शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के समय भी लोग लाइनों में खड़े रहते थे, एक-एक, 2-2 दिन तक वेट करना पड़ता था। इस देश की ये दुर्गति इस मोदी सरकार ने कर दी थी। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर
जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापिस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं और ऑनलाइन बुकिंग घरेलू सिलेंडर की भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। कालाबाजारी बढ़ गई है, जमाखोरी बढ़ गई है। होटल जो व्यवसाय है उसमें जो बुकिंग जो होती थी उसमें 40% की गिरावट आज की तारीख में आ चुकी है। शादियों के अंदर जो मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई थी उसमें लोग बाग कमी करने लग गए हैं। होटल वालों ने खाने की जो प्लेट 1500 में थी उसके 2700 रुपए कर दिए हैं और वो भी गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 दिन बाद का अगर कोई बुकिंग है तो उसके लिए कह रहे हैं उस दिन की रेट होगी जिस दिन हम लोग खाना दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफे हो, चाहे हॉस्टल हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो बच्चे बाहर रह करके कोटा में, सीकर में, जयपुर में कोचिंग में पढ़ते हैं उनको जिन होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो मेस चलता है, वहां पर भी सिलेंडरों की बुकिंग जो है आपूर्ति एक तरीके से नगण्य हो गई है। सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज्यादा शादियां हुई हैं। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मतमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और कल मैं पढ़ रहा था कि हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है गैस की सिलेंडर की आपूर्ति करना, ये करना, हमारा काम तो केवल मॉनिटरिंग करना है। मंत्री जी, केवल मॉनिटरिंग ही नहीं है, आपका काम कालाबाजारी रोकना भी है, जमाखोरी रोकना भी है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के बजाय उनको पकड़ करके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन हो नहीं रहा। पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है उस पे भी असर पड़ा है। लोगों ने आना बंद कर दिया है। होटलों के बिजली के बिल नहीं चुक जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं वो विदेशी नागरिक भी अब चिंतित होने लगे हैं कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था होगी, हम कितने दिन रुक रहे हैं। किसान भी परेशान है कि उसका 60,000 टन जो बासमती चावल है उसका निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारा गेहूं भी का निर्यात भी बाधित हो गया है। हवाई जहाज के अंदर 300-400 रुपए तो बढ़ चुके हैं। बाकी खाड़ी देशों से हमारे लोग आते हैं, उनके 20,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए तक की टिकट भी मुहैया नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री जी कहने को तो कहते हैं कि हमें आप इस तरीके से क्यों कहते हो, पर्ची सरकार क्यों कहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं और एप्स्टीन फाइल के जो आरोपी हैं, एप्स्टीन के मित्र पुरी जी,
उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कोरोना काल में 15 दिन तक ट्विटर से गायब हुए थे, वैसे इस मुद्दे के ऊपर भी सदन से गायब हैं, संसद से गायब हैं और एक बात भी ये लोग बात कह नहीं रहे हैं। मैं आप सबको इससे भी और ज्यादा बात करना चाहता हूं कि आज हमारा चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्टल जो चला रहे हैं वो लोग बाग हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, ग्लास की फैक्ट्रियों की बात हो, सेरेमिक टाइल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, सब में 30% की कमी आ चुकी है, 30% की उत्पादन के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर पूरे के पूरे उद्योग बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक वो है, कौन सी है, 3000 बोरोसिल का प्लांट बंद हो गया, 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, घर भेज दिया गया। अब पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति बहुत विकट होने वाली है। रिफाइनरी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इनको समय नहीं दे रहे हैं कि मैं पहले पर्चियों की अदला बदली करूंगा और उसके बाद में रिफाइनरी को चालू करूंगा। अब आप इस पर्ची पे करो, अगली पर्ची पे करो, दूसरी पे करो, हमें प्रदेश के लोगों को इस बात से क्या लेना देना। हमारी रिफाइनरी अगर बन करके तैयार है तो हमें तेल के लिए उस रिफाइनरी को तुरंत प्रभाव से चालू क्यों नहीं किया जा रहा। एक इस संकट के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए इनको कोई पैकेज देना चाहिए। जो जिनकी शादियां हैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से गैस उपलब्ध करानी चाहिए, व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। और इस समय में जिनका व्यापार प्रभावित हुआ है उनके बिजली के बिल भी माफ करने चाहिए, अन्य जो सरकारी टैक्स है वो भी माफ करना चाहिए। उसके ऊपर भी अभी तक 11 दिन हो गए देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब नहीं बने। एक बड़ा काम और हो गया इस गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण से कि मुख्यमंत्री जी ने कल परसों अपने भाषण में कहा था कि कोटा के अंदर एयरपोर्ट चालू हो रहा है, बिड़ला जी के लिए हम लोग गरम गरम कचौरी ले जाएंगे और गरम गरम कचौरी खिलाएंगे। ये काम भी हमारा बहुत बड़ा राजस्थान का होने वाला है। अब वो कचौरी वाले से मेरी बात हुई, वो कह रहा है साहब सिलेंडर ही नहीं है, कहां से गरम कचौरी दूंगा, ये तो नहीं तो सीएम का काम होगा, न बिड़ला जी को खाने के लिए गरम गरम कचौरी मिलेगी। तो आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री अगर अपने भाषण में बिड़ला जी को कचौरी ले जाने के लिए इतना बड़ा विकास कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, वो काम भी प्रभावित हो गया और मुख्यमंत्री जी चिंतित नहीं हो रहे हैं कि बिड़ला जी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। जैसे एप्स्टीन केस में ट्रंप नाराज हो जाए तो मोदी जी का क्या होगा, वो ट्रंप ने बता दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोदी जी ट्रंप से डरते हैं वैसे आप बिड़ला जी से मुख्यमंत्री जी डरते हो। नहीं तो एक मुख्यमंत्री जी को कचौरी के लिए वहां कोटा में हजारों लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी कि कचौरी ले जाने के लिए हम ये काम जल्दी से जल्दी करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं और राजस्थान में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है कि अब क्या होगा, हमारे कोई सुनने वाला है कि नहीं। ऐसे में अगर कान में रुई डाल करके सरकार बैठी है तो हमारे विपक्ष का धर्म बनता है कि हम इस संकट के समय सरकार को चेताने का काम भी करें
सरकार जो जनता सरकार के गलत नीति के कारण से प्रताड़ित है उनको संबल देने का काम करें। हमने सरकार की इस विफलता को ऊपर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि कल और परसों कुछ ने आज किया है, हम लोग धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब कल के बाद में हम ब्लॉक लेवल के ऊपर इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे, वार्डों के अंदर लेकर के जाएंगे और जल्दी हम राजधानी के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करने वाले हैं कि सरकार चेतो, नहीं तो 5 साल भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से इकाइयों को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है उत्पादन। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दवा बनाने वाली कंपनियां जो दवा बनाती हैं, जीवन रक्षक होती है, वो दवा बनाने वाली कंपनियां भी अपना उत्पादन उन्होंने कम कर दिया है। वायरल का सीजन है, अगर दवाई नहीं मिली, गैस नहीं मिली तो फिर क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो ये बात आपके माध्यम से हम और जूली साहब आपसे करने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब तो खुल करके आप जनता की आवाज जो भी आपको मिलती है वो आप लोग उठाते हो। और राजस्थान का मीडिया तो हमेशा जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको बड़ी प्रमुखता और प्रखरता के साथ में उठाता है, सरकारों को घेरने का काम करता है। अभी राजस्थान की विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, आपने देखा होगा 10 तारीख तक। टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकों ने, हमने सरकार को पूरा आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक शब्द भी किसी मंत्री ने किसी प्रश्न के ऊपर, किसी मुद्दे पर, किसी स्थगन पे, किसी ध्यानाकर्षण पे एक का भी सही जवाब ये नहीं दे पाए। ये केवल और केवल एक बात ढूंढ रहे हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई झूठा प्रपंच रच करके, कोई मुकदमे बना करके केवल जनता को भ्रमित करें और उनको डराने के धमकाने का काम करें। जो मोदी जी और अमित शाह जी और दिल्ली की सरकारें करती हैं उसी पैटर्न के ऊपर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप जनता के चुने हुए लोग हो, जनता ने बहुत आशा और अपेक्षा के साथ में आपकी सरकार बनाई है। आप जनता परेशान नहीं हो, जनता की जो तकलीफ है उसके ऊपर काम करने का काम करो, ना कि गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या दूसरे किसी लोगों की आवाज दबाने का, षड्यंत्र रचने का काम करो। ये काम आपका नहीं है। आप जनता के ट्रस्टी हैं, राजस्थान के ट्रस्टी हैं, आप मालिक नहीं हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो सरकार की बखियां उधेड़ी हैं कि किस प्रकार से आप लोकसभा का दुरुपयोग कर रहे हो। हमने राजस्थान की विधानसभा का इनको दुरुपयोग नहीं करने दिया, इसलिए इनकी बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन आज भी हम कहना चाहते हैं, सदन हो चाहे सड़क हो, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जनता के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। जनता के दुख दर्द में हम लोग उसकी भागीदार बन करके हमारी भूमिका जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दी है, हमारी पार्टी की विचारधारा ने दी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने हमें दी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले जूली साहब अपनी बात करें, फिर अगर कोई आपके प्रश्न हो तो हम लोग करेंगे। आदरणीय टीकाराम जूली साहब।